हेलो राम राम दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सबों के बीच में एपी मैथ लेकर आया हूँ जो क्लास 10th के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस हैं। मैं वही क्वेश्चंस बतलाऊँगा जो आपको 10th क्लास में पूछने वाले क्वेश्चन से हम लाते हैं। आप लोग इस क्वेश्चंस को बारीकी से समझेंगे, देखेंगे, समझेंगे, लिखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग वीडियो यहाँ पर देख रहे होंगे कि दिया गया है एपी मैथ क्लास 10th के लिए क्या है वीवीआई क्वेश्चंस हैं। चलिए इस मैथ को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं पहला। अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चंस इस तरह से आएगा कि मान लेते हैं कि टाइप कर करके मैं दिया हूँ। टाइप फर्स्ट में दिया गया है कि एपी दिया गया है कि 10, 5, 0, -5, -10 के अंतराल में है। तो प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा? प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा? सबसे पहले है कि एपी का मतलब होता है क्या है? एपी के मतलब होता है ए से अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन, मतलब होता है समानांतर श्रेणी। ये जितने भी अंक दिए हुए रहेंगे एक समानांतर श्रेणी में रहेंगे, इन दोनों सबका अंतराल इक्वल होगा। जैसे 10 और 5 के अंतराल अगर देखते हैं, 10, 5 का अंतराल 5 है, 5 और 0 का अंतराल 5 है, 0 और 5 का अंतराल भी 5 है, तो सबका अंतराल क्या होता है? सेम होता है। इसे हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं। अभी आपसे सवाल किया गया है कि इसमें जो आपको दिया गया है कि 10, 5, 0, -5, -10 में प्रथम पद क्या होगा और सार्वंतर क्या होगा? तो प्रथम पद किसी भी एपी का जो पहला पद होगा वो प्रथम पद होता है। पहला पद क्या है? 10 है। तो ये आप लिख देंगे कि प्रथम पद ए बराबर क्या? प्रथम पद को ए से हम संकेत देते हैं, इंगित करते हैं, दर्शाते हैं, है ना? तो 10 आंसर हो गया। अब बात रही सार्वंतर की। तो सार्वंतर कितना होगा? तो सार्वंतर कहने के मतलब है कि दो संख्याओं के बीच की दूरी, यानी दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा देना है। यहाँ से लिख सकते हैं कि दूसरी संख्या है ना, ये लिख देंगे दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। तो दूसरी संख्या कितना है? 5 है और पहली संख्या कितना है? 10 है। तो अगर इसको हम घटाते हैं तो 5 में से 10 तो नहीं घटेगा, लेकिन 10 में से 5 घटेगा, और जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह होता है। तो 10 का चिन्ह माइनस का था, तो इसलिए -5 होगा। तो आपने समझ गए कि प्रथम पद पहला अंक को सर्वांतर निकालना होगा तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा लेंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा पूछता है ना, सब्जेक्टिव में बहुत कम पूछते हैं, 2 नंबर का। तो इसको ध्यान में रखेंगे। पहला पद को प्रथम पद बोलते हैं, सर्वांतर निकालना हो तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटा लेंगे। डेट्स ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि टाइप नंबर 2 देखिए, पहला में खत्म किया, दूसरा है कहता है कि एपी 10, 5, 0, -5, 10 के दसवां पद ज्ञात करें। ये बहुत ध्यान रखने वाली, इससे क्वेश्चन आपको आता ही आता है, ध्यान देंगे। इससे मान लेते हैं हमने लिखा कि प्रथम पद, हमने अभी अभी बतलाया जस्ट कि प्रथम पद किसको बोलेंगे? जो पहले आया हो। तो पहले क्या आया है? तो ए का मान हमको 10 हो गया। इसमें एक चीज़ और आपको निकालना होगा हमेशा, सार्वंतर। क्या निकालेंगे? सार्वंतर, जिससे हम लोग डी बोलते हैं, डेबिट, है ना। अब क्या करते हैं? डी निकालने के लिए दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाते हैं। तो 5 में से 10 घट जाएगा, ध्यान देंगे, मैं पहले ही बता दिया हूँ। तो ये भी क्या आएगा? -5 होगा। प्रथम पद ए हो गया और सर्वांतर मेरा -5 हो गया। अब कहेंगे दसवां पद क्या होगा? यानी कहने का मतलब एन का मान हमको दिया गया है ना, 10। एन का मान कितना दिया गया है? 10। तो आपको पूछ रहा है कि टी एन क्या होगा, है ना, दसवां पद क्या होगा? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ इतना तो क्लियर हो गया, तो अब यहाँ फार्मूला लिखेंगे। प्रथम पद आपने बस याद कर ज्ञात हो गया है और सार्वंतर भी ज्ञात हो गया है। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूँ और इसको मैं निकालता हूँ फार्मूला से। क्या लिखेंगे?
तो आप लिखेंगे फ्रॉम द फार्मूला फार्मूला होता है कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन के मान हमको 10 दिया गया है, लिख लेंगे। ए के मान हमको भी निकल के आया था 10, है ना। एन भी हमको 10 है तो 10 में से घटा लेंगे, और डी के मान हम निकाले थे तो आया था -5। ठीक है, कुछ नहीं। अब क्या करना है कि 10 है, ठीक है, 10 में से 1 गया 9, और 9 से 5 में गुना हो जाएगा। 9 5 45 है, माइनस का है तो -45 लेकर आएगा। तो अगर देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, 45 में से 10 घटा दीजिए तो आएगा -35, है ना। यानी 10वां पद जो होगा से आपका -35 होगा। जैसे मान लो कि पहला पद में 10 है, दूसरा में 5 है, तीसरा में 0 है ना, चौथा में -5 है, पाँचवा में -10 है। ऐसे छठा होगा, सातवां होगा, आठवां होगा, नौवां होगा, 10वां होगा। तो 10वां पद पे जो आपको आएगा तो -35 होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, लास्ट है। इस क्वेश्चन को भी हम समझेंगे। कहता है कि AP 630-3 मतलब घटते क्रम में ही इसको भी है, और -36 में पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की संख्या ज्ञात करें तो कुछ नहीं करेंगे, जस्ट वैसे ही करेंगे। प्रथम पद क्या है, हमको प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, तो ए भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। प्रथम पद ए बराबर हमको दिया है 6, एक सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर, है ना, सार्वंतर बराबर हमको कितना दिया है, इसको हम लोग डी बोलते हैं। तो दूसरे में से घटा लेंगे, 3 में से 6 चला जाएगा तो -3 आ जाएगा। -36 में पदों की संख्या है, -36 में पदों यानी एन का आधा निकालने के लिए, है ना। आपका लास्ट पद, अंतिम पद दिया गया है, इसको हम लिख लेंगे TN बराबर -36। नेक्स्ट ओके, मतलब पदों की संख्या, मतलब कितना पद इसमें आया है। ठीक है, कितना पद आया है ये आपको पूछ रहा है, यानी एन पूछ रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। प्रथम पद मैंने लिख लिया, सर्वंतर लिख लिया, है ना, और TN जो हमको अंतिम पद दिया उसको मैंने लिख लिया। तो हमको एन निकालना है, तो फार्मूला वही रहेगा जो अभी हमने इससे पहले में लगाया था। चलिए देख लेते हैं। तो क्या करना है, प्रथम पद को याद रखेंगे 6 है ना। तो फार्मूला क्या लिखेंगे, बस वही लिखना है आपको। लिखेंगे फ्रॉम द फार्मूला, फार्मूला होता है कि TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो TN आपको कितना दिया, अंतिम पद दिया है -36 दिया हुआ था, और ये कितना है 6 है। N हमको मालूम नहीं है, और D हमको 3 में से 6 गया तो कितना -3 आया था। अब 6 को पहले भेजेंगे इस साइड में, तो -36 ही 6 प्लस में दे जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, है कि नहीं। आई गुना में दे जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो इधर बच गया सिर्फ N माइनस 1। ठीक है, बहुत हम पहले इसको हम ले गए हैं, इसको फिर इसको ले गए हैं। ठीक है, तो 36 में 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42, क्योंकि माइनस माइनस में तो 42 से कटेगा, 3 से 42 कट जाएगा। कितने बार में, तो 3 से 42 आपको कटेगा, यहाँ लिख सकते हैं 21 या 42, 21 से 42 थोड़ी होता है, नहीं 3 एकम 3 और 14 से 42 होता है ना, 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -14 और बराबर N माइनस 1। यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो है सब -1 को इस साइड भेज दीजिए। तो -1 को अगर इस साइड भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी 14 में से 1 चला जाएगा तो कितना जाएगा, तो 14 में से 1 आ जाएगा तो आपको आएगा -13, यानी -13, यानी N, यानी 13 संख्या हैं। माइनस में अभी आया है लेकिन कोई बात नहीं, क्या है इसमें 13 संख्याएँ हैं।
चलिए आप लोग समझ गए होंगे, तो इस वीडियो को आप लोग देखेंगे ध्यान से पूर्वक और सब मैथ को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो टाइप नंबर 4 लेकर।